गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आज अपना टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, उसको कहते हैं अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसके लिए आज अपन ले रहे हैं एक्सरसाइज 9.6। तो अपने पास लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के दो फॉर्मेट होंगे। एक तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू, और दूसरा होगा dx बाई डी वाई पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो ये दो फॉर्मेट होंगे। तो पहला वाला जो फॉर्मेट अब जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, यानी इस तरह की अगर लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी, ठीक है, तो इसमें एक तो निकालेंगे अपन IF, जिसको कहते हैं इंटीग्रल फैक्टर। तो उसको निकालने का तरीका e पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, ये IF निकालने का तरीका है। और फिर जब इसको अपन अरेंज करेंगे तो y इंटू IF इक्वल टू क्यू इंटू IF डी एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर दूसरा वाला जो फॉर्मेट है, यानी dx बाई डी वाई पी एक्स इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पर IF हो जाएगा e पावर x डी वाई। ठीक है, सॉरी, तो e पावर यहाँ पर क्या आएगा, पी डी वाई आ जाएगा। ठीक है, और फिर x इंटू IF क्यू IF डी वाई प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपन एक इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन ले लिया अपन ने कि dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू ई पावर माइनस 2x। तो सबसे पहले दिख रहा है कि अपने को ये इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, यानी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें p हो जाएगा 3, q हो जाएगा e पावर माइनस 2x। तो अपने को पता चल गया ये p है और ये q है। तो सबसे पहले इसका अपन इंटीग्रल फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा e पावर इंटीग्रल ऑफ 3 dx, तो ये हो जाएगा e पावर 3x। फिर इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसको अपन अरेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स। तो IF की जगह लिख दिया अपन e पावर 3x। ठीक है, और फिर q हो जाएगा e पावर माइनस 2x e पावर 3x इंटू डी एक्स। तो इधर वाला जैसे कैसे रह जाएगा, y इंटू ई पावर 3x इक्वल टू, ये दोनों इसमें से कैंसिल हुए तो क्या बचा, e पावर x डी एक्स बचा। e पावर x का क्या होता है, इंटीग्रल e की पावर x और फिर c। फिर e पावर 3x इधर डिवाइड कर दिया अपन ने, तो क्या बचा इधर e पावर माइनस 2x प्लस e पावर माइनस 3x। तो इस तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हुई। चलो इसका अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। तो लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कि cos स्क्वायर x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x। ठीक है, तो इसको भी अगर इसके अकॉर्डिंग अपन अरेंज करना चाहें तो पूरी इक्वेशन को सबसे पहले cos स्क्वायर से डिवाइड किया। तो cos स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर बचेगा dy बाई डी एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई और 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको पुनः लिखें अपन, तो dy बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, फिर y, फिर इसको लिख सकते हैं 10x और सेक स्क्वायर x। अब अपन इसको अगर इससे मैच करें तो क्या होगा, p की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर x और q की वैल्यू हो जाएगी 10x सेक स्क्वायर x। तो सबसे पहले अपन इसका इंटीग्रल फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा e पावर सेक स्क्वायर x डी एक्स, तो ये हो जाएगा e की पावर 10x, क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, 10x होता है। अब इस फॉर्मेट में इसको अरेंज करते हैं। तो y इंटू आई एफ, यानी y इंटू ई पावर 10x q इंटू आई एफ। तो आई एफ तो हो जाएगा e पावर 10x फिर 10x सेक स्क्वायर x डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल करने के लिए अपन क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। तो मैंने मान लिया कि 10x को t माना, तो सेक स्क्वायर x डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, तो सब जगह रखा, तो ये हो जाएगा y e पावर t, इधर e का e और इसकी जगह आ गया t, और इस पूरे को अपन ने 10x को t माना था ये, और सेक स्क्वायर x डी एक्स की जगह क्या आ गया, dt। तो इधर थे y e पावर t, इसका इंटीग्रल करने पर आ रहा है अपने पास t e पावर t माइनस e पावर t प्लस c। तो फिर क्या करा, सबको e की पावर t से डिवाइड कर दिया, तो इधर बच गया y, इधर बच गया t माइनस 1 प्लस c अपॉन e पावर t। फिर वापस t की वैल्यू रख दी अपन ने, तो y इक्वल टू 10x माइनस 1
फिर c और e की पावर -10x, क्योंकि नीचे की तरफ ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये e की पावर -10x। तो इस तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपने सॉल्व हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये है x + y dy/dx = 1। तो सबसे पहले अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा dy/dx = 1/x + y। तो फिलहाल ये अपने जो फॉर्मेट है उसके अंदर अरेंज नहीं हो रहा है, तो क्या करें अपन इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा dx/dy, फिर x को इधर शिफ्ट कर दिया -x = y। अब देखें तो ये अपने सेकंड टाइप के अकॉर्डिंग अरेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ p की इक्वल p हो जाएगा -1 और q हो जाएगा y। तो सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर निकाला, तो e पावर इंटीग्रल ऑफ -1 dy, तो ये हो जाएगा e की पावर -y। अब इसको अपन इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, तो x × if = q × if dy, ठीक है। तो x if की जगह मैंने लिख दिया e पावर -y, फिर इंटीग्रल y e पावर -y dy। अब इसको तो अपन एज इट इज़ लिखेंगे। इसका जब हम इंटीग्रल करेंगे तो इसमें बाय फ्रेगमेंटेशन से इंटीग्रल कर रहे हैं, तो बाय पार्ट से, ठीक है। तो ये हो जाएगा -y e पावर -y e पावर -y और +c। अब इधर जो x e पावर -y है, तो e पावर -y से सबको डिवाइड करें, तो यहाँ बचेगा -y -1 और ये हो जाएगा c अपॉन e पावर -i। अब इसको अपन सिस्टमेटिक लिखें तो क्या आ जाएगा x + y + 1 = c e पावर y। तो इस तरह से ये जो दूसरा फॉर्मेट है उसके की भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।